हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा डे 7 है बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। तो आज के वीडियो में हमने आईपीओ की प्रोसेस तो जान ली कि कैसे आईपीओ लिस्ट होता है एक्सचेंज पे। फिर उसके बाद अभी हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो डिविडेंड ये होता है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसमें का कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर को बांटती है, जिनसे कि उनको कुछ प्रॉफिट मिले। और ये टोटली कंपनी पे डिपेंड होता है कि उन्हें डिविडेंड देना है कि नहीं। कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती है और कुछ नहीं देती। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने डिविडेंड नहीं दिया था, वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं और उससे स्टॉक की प्राइस बढ़ते जाती है। तो ज़्यादा करके आप देखोगे तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियां होती है उनका डिविडेंड जो है सबसे ज़्यादा देती है। फॉर एग्जांपल कोल, ओएनजीसी और सेल, ये कंपनियां गवर्नमेंट या फिर बीपीसीएल, इसमें डिविडेंड ज़्यादा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि डिविडेंड ज़्यादा है तो कंपनियां अच्छी होती है। तो और उसके बाद आता है कि डिविडेंड वो हर 3 महीने, 6 महीने में या एक साल में देते हैं। वो कंपनी के ऊपर और उनके बोर्ड जो सीईओ वगैरह रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 है तो वो लोग अपना 4 रुपया 5 रुपया पर शेयर आपको डिविडेंड दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है और उन्होंने डिविडेंड 4 रुपये दिया तो आपको 10 into 4 तो 40 रुपया आपको डिविडेंड मिलता है। तो इसके बाद आता है, उसके बाद वो डिविडेंड पाने के लिए वो शेयर्स आपके इसमें होना चाहिए बकेट में, तभी आपको मिलेगा। और उसकी डेट रहती है कि उस डेट पे आपके पास वो शेयर्स होना चाहिए। और उसके बाद आता है बोनस शेयर। तो बोनस शेयर उन लोगों को ही मिलता है जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स होता है। तो उसका बोनस शेयर का ये है कि उसमें शेयर प्राइस नीचे जाती है और नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी कुछ कंपनियां होती है जो 1:1 देती है, मतलब आपके पास एक शेयर होगा तो उसके ऊपर आपको और एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। और सेकेंड है कुछ एक शेयर पे आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये था बोनस शेयर के बारे में। उसके बाद आता है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं कि जो स्टॉक्स की प्राइस है उसे हाफ में कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी 100 रुपीज़ का आपके पास एक शेयर है तो उसे 2 में डिवाइड करेंगे। स्टॉक्स की प्राइस सेम ही रहेगी, उसकी वैल्यू कंपनी की है वो उतनी रहेगी, बस उसकी प्राइस जो है उसे कम कर देंगे, यानी 50-50 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं कभी कभी जो स्टॉक्स का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो वो हर कोई बाय नहीं कर पाता, तो इसके लिए स्टॉक्स को स्प्लिट करते हैं। तो आज तक अभी एक हमारे पास एमआरएफ कंपनी है, अभी इसका शेयर का प्राइस 80,000 से 1 लाख तक चलता है, तो इसे कोई भी बाय नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो लोग स्प्लिट करते हैं। मतलब अभी एमआरएफ ने तो आज तक स्प्लिट नहीं किया, इसके लिए उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया पर शेयर है। तो ऐसे बहुत सी बड़ी कंपनियां करती हैं जिनके प्राइस 3-4 हज़ार 5 हज़ार के शेयर होते हैं, वो उसको डिवाइड कर देते हैं तो उससे कम इजीली बहुत लोग फिर बाय करना चाहते हैं और उसकी वजह से जो मार्केट में शेयर्स की लिक्विडिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये था स्टॉक स्प्लिट के बारे में। अभी तीनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब उसके प्रॉफिट, डिविडेंड्स का, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऑलमोस्ट ये इन्वेस्टर को प्रॉफिट करने के लिए होती है। तो तीनों का मैं अभी डिफरेंशिएट बता रहा हूँ तीनों में क्या है। तीनों में फर्क है वो हम अभी जानते हैं। सबसे पहला होता है कि मतलब डिविडेंड में प्रॉफिट का जो पार्ट होते हैं वो स्टॉक शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, और बोनस शेयर में होता है कि फ्री शेयर देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं उन्हें। और वही स्टॉक स्प्लिट में होता है। स्टॉक स्प्लिट में मल्टीपल जो सिंगल शेयर होता है उससे मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड ये होता है कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट में से इन्वेस्टर को दिया जाता है, और उसके बाद बोनस शेयर जो होता है वो कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस में से बांटा जाता है। और स्टॉक स्प्लिट में ये जो शेयर्स एक्स्ट्रा स्प्लिट करते हैं वो कंपनी की इक्विटी के इस पे दिया जाता है। और उसके बाद इसका जो डिविडेंड का है शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे जाती है। फॉर एग्जांपल ये एडजस्ट हो जाता है प्रॉफिट में से। अगर आपको शेयर जो होगा 100 रुपीज़ का होगा और उसमें से 4 रुपीज़ पर डिविडेंड दिया हुआ रहेगा, तो आप उसके बाद देखोगे कि जो स्टॉक की प्राइस होती है वो 4 रुपये से नीचे गिर जाती है, यानी कि वो 96 रुपीज़ पे आती है।
और इसके बाद ये बोनस शेयर में भी ये होता है कि उसके शेयर की प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। और जो स्टॉक स्प्लिट में होता है इसमें शेयर की प्राइस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए का एक शेयर होगा तो उसे डिवाइड करके 50-50 के 2 शेयर्स आपके बकेट में होंगे, लेकिन इससे कंपनी की वैल्यू उतनी रहती है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो फोर्थ वही है कि हर टोटल इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड में या फिर बोनस शेयर में या स्टॉक स्प्लिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की जितनी वैल्यू रहती है वो उतनी ही रहती है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें डिविडेंड पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अगर उनका डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो कंपनी अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो खुद कंपनी के एक्सपेंशन के लिए करती है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है, और वो अपने शेयर प्राइस को हमेशा बढ़ाते जाती है। तो इसकी वजह से अब और आधे लोग होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, जिन्हें मतलब इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए ये डिविडेंड का जो ऑप्शन है वो अच्छा रहता है। तो यही तीनों का मेन डिफरेंस है। तो मैंने डिविडेंड्स के जो कंपनियां हैं उनके तो नाम बता दिए। तो प्राइवेट में जो है वो इन्फोसिस एक अच्छा डिविडेंड देती है, और आप लोगों को कौन सी कंपनी पता है वो भी आप कमेंट में बताइए मुझे कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। आज के दिन के लिए इतना ही था। डे 7 में हमने जाना कि डिविडेंड्स क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। इन तीनों में का हम डिफरेंस देंगे और वो डीप में जाएंगे उस टॉपिक को लेके। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कुछ कमेंट डाउट होगा तो कमेंट में लिखिए। हम अभी अगले वीडियो में डे 8 में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।